वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप 17.4 एक्सरसाइज को जब हल करना सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगे और आप हमारी वीडियो जब सबसे पहले देख पाएंगे। तो यहाँ पे अगर स्टेटमेंट को पढ़ा जाए तो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट जो करना है या बनाना है अपनी क्या है, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। रिक्वायर्ड में भी यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है, गिवन जो चीज़ें हैं वो बताइए और रेक्टेंगल। और ये कहा गया कि इन दोनों का एरिया जो है वो इक्वल है, यानी दोनों का जो रकबा होगा वो बराबर होगा, जो कि ऑलमोस्ट पीछे भी एक किस तरह की टाइप का सवाल किया आपने कि दो इश्काल बनती हैं। यानी पहली टाइप के जो सवाल थे उनमें सिर्फ एक ही मुसलस बन रही थी, लेकिन जो अगली टाइप्स आ रही हैं आपके पास जो कि सवाल को डिफरेंट भी शो करती हैं और आपकी जो गिवन स्टेटमेंट होती है भारत जो होती है सवाल की, उसमें भी ये चीज़ मेंशन है कि आपको ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल जो है वो बनाना है, यानी एक ही शक्ल के अंदर दो इश्काल बनेंगी। तो यहाँ पे अमल वही है, ऑलमोस्ट वही है, लेकिन सिंपल अब इसमें दो अमल आ जाते हैं। यानी पहले सिर्फ हम मुसलस की एक शक्ल बनाते थे, लेकिन अभी एक शक्ल के साथ मजीद एक और शक्ल बनती है। अगर आप गौर करें, ये जो चीज़ है वो मुसलस को जारी करती है और ये जो है, ठीक है, दोनों एक साथ मिली हुई हैं, यानी एक दूसरे में मर्ज हैं। तो लेकिन अगर अलग अलग फोकस किया जाए तो ये आपके रेक्टेंगल को शो करती है और ये वाली जो है वो आपकी ट्रायंगल को या मुसलस को जो है वो जाहिर करती है। यानी एक शक्ल के अंदर जो है वो दो इश्काल बनानी है। अमल हाफ तो जाहिर बात है मुसलस का वही होगा, रेक्टेंगल का जाहिर बात है उसके लिए दो अमल यहाँ पे किए जाएंगे, जो कि मेजरमेंट्स या गिवन दी हुई मेजरमेंट्स हैं वो ये है कि मैयर BC आपने लेना है 6 सेंटीमीटर, AB, यानी सिर्फ आपको ये चीज़ है वो दी जाएगी आपकी बुक में या सवाल में। ये फिगर भी आपने खुद बनानी है और ये अल्फाज भी आपने खुद लिखने होते हैं, तो इन्हीं को लिख के करना होता है सारा अमल। BC इन्होंने 6 सेंटीमीटर, AB इन्होंने 5 कहा है, AC जो 4 कहा है। और रिक्वायर्ड इसमें क्या कहा गया था कि कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल हुज विच एरियाज आर जो है वो इक्वल है, यानी दोनों का एरिया जो है वो बराबर होना चाहिए, रकबा जो है वो बराबर होगा दोनों का। तो जो अमल करते हैं वो अल्फाज में भी लिखते हैं मैंने, लेकिन क्योंकि बार बार साथ लिखने की सूरत में जाहिर बात है अल्फाज की गलती हो सकती है, इसे पहले से लिख दिया, लेकिन ये शक्ल आपके सामने दोबारा से बनाई जाएगी और साथ ये बताया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला अमल क्या करते हैं कि सबसे पहले एक सेगमेंट लाइन या फिर किता खत बनाया जाता है। तो यहाँ पे फर्ज करें ये सारा अमल अपने टूल्स की मदद से करना होता है। ये आप स्केल से जो मेजरमेंट अपनी देखेंगे, ठीक है, 1 से आपने स्टार्ट करना है और 6 तक आपने अपनी नोटबुक के ऊपर इस तरह रखना है इसको, ठीक है, और 6 जहाँ पे नंबर शो हो रहा होगा वहीं तक आपने एक किता खत या सेगमेंट लाइन जो वो बनानी होती है। तो फर्ज करें ये मैं स्केल के बगैर बना रही हूँ, लेकिन आपने जाहिर बात है स्केल के मुताबिक करना है मेजरमेंट को। तो ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, फर्ज करें इस तरफ को जब 6 सेंटीमीटर बनाएगी है। BC इसको नाम दिया गया और ये कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये स्केल फर्ज करें कि स्केल के साथ ही जब आपने जाहिर बात है स्केल के साथ ही अमल करना है, तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाएगी, काफ़ी छोटी सी फिगर बनेंगी तो उसको बनाने का फ़ायदा नहीं। तो आप सारी बात है जब आप अमल करेंगे तो इन्हीं टूल्स की मदद से जो भी आपको बताया कि आपने 6 तक जब वो मेजरमेंट करनी होती है स्केल की मदद से। नेक्स्ट अमल क्या करना है, ठीक है, टेक B and C एज सेंटर, ड्रा आर्क ऑफ रेडियस 4, 5, यानी आपने B को मरकज मान के एक आर्क बनानी है और C को मरकज मान के ये आपने अपनी जो प्रकार होती है इसको आपने ओपन करना होता है, ठीक है। ओपन करके तो जितनी आपको मेजरमेंट कही गई है उसी को आपने जो है वो करना होता है, वो आप स्केल की मदद से करते हैं। स्केल पर आपने पहले AB कहा गया है, B और C को मरकज मानना है। तो B पहले हम अमल जो कर रहे हैं B को लेकर करें, B को लेकर 4 की बनाई जाएगी। तो यहाँ से आपने देख लेना है जहाँ पे 4 होगा 1 2 3 4, ठीक है, इतनी होगी ओपन। तो आपने क्या करना है B को मरकज मान के यहाँ पे जो है वो 5 की लगानी है, ठीक है। पहली मेजरमेंट क्या है 5 है, तो मरकज भी हम किसको मान रहे हैं B को, AB में से। तो B को यहाँ पे आपने प्रकार को रखा और यहाँ पे कर्व लगाई, जो कि फर्ज करें मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, ये कर्व है आपकी, ठीक है, यानी यहाँ पे प्रकार थी और ये आपकी कर्व लगी है। फिर C को मरकज मान के 4 की लगानी है। तो ये पहले 5 मेजरमेंट की थी,
फिर ये थोड़ा सा क्लोज होके कितने की हो जाएगी, 4 की हो जाएगी, जो कि आप स्केल के मुताबिक जहाँ पे 4 होगा वहाँ तक अपने प्रकार को जो है वो क्लोज कर लेना है। ठीक है, मेजरमेंट का आपने लाजमी ध्यान रखना है। तो 4 तक इसको क्लोज करके सी की साइड पे इसको ये रखा, ये पेंसिल दूसरी तरफ होगी। ठीक है, ये यहाँ पे आपने रखा और ये एक कर्व जेल लगाई। फर्ज करें ये आपने प्रकार रखी और ये दोनों एक दूसरे को कट जहाँ पे कर रहे हैं यहाँ पे रखा और एक कट लगा 5। यहाँ पे अगर अल्फाज को देखा जाए, आर्क बनाएगी रेडियस ऑफ 4, 5 रिस्पेक्टिवली। इंटर्स जहाँ पे जो इंटरसेक्ट बनेंगे वो कहाँ पे इनका बनता है, ए पर, यानी दोनों जहाँ पे कट कर रहे हैं वहाँ पे नाम क्या दिया जाता है, ए। ठीक है, जॉइन ए बी सी, सबको मिला दें। ठीक है, ये अपनी स्केल को यहाँ पे रखना है, इस तरफ भी रखना है, इस तरफ भी रख के तो ज़्यादा अच्छे तरीके से नीट बनती है। फर्ज करें स्केल, और ये आपने फर्ज करना है कि ये मैंने स्केल के मुताबिक ही किया, यानी स्केल को रख के तो ये एक किता खत या एक लकीर सी जेब लगा दी। लेकिन ये कहाँ पे लगती है, जहाँ पे एक कट हो रही, और कट जहाँ पे हो रहे हैं वहाँ पे नाम का रखा जाता है ए, जो कि यहाँ पे भी लिखना पड़ता है हमें। अल्फाज जो भी होंगे उर्दू के हैं, इंग्लिश के हैं, तो ये जारी बात है इंटरसेक्ट लिख के तो आगे एट ए, यानी ए पर ये कट हो रहे हैं बी और सी। और अगर उर्दू में करने तो जारी बात है जो कोस होती है, जो आर्क लगाई जाती है, जो कि प्रोटेक्टर की मदद से, सॉरी प्रकार की मदद से, जब आपने इसको 4 और 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोस लगाई और यहाँ पे जो कट हो रहे हैं वहाँ पे नाम या उस नुक्ते को नाम जो दिया जाता है ए। फिर क्या करना है, ए बी सी को मिला दें और आपको जो शक्ल हासिल हो रही है वो है मुसल्लस वाली, जो कि यहाँ पे शो हो चुके हैं। नेक्स्ट अमल आपने क्या करना है, जो कि रेक्टेंगल के लिए होगा, क्योंकि इस सवाल में 2 इश्काल बनती हैं, वो आप सवाल से भी याद रख सकते हैं, जो कि आपको सवाल को याद रखने में आसानी पैदा करेगा कि आपको पहले जो सवाल थे उनमें सिर्फ ट्रायंगल को बनाना होता है, सेकंड जिसमें 2 इश्काल का जिक्र हो रहा है तो जाहिर बात है इसमें 2 इश्काल बनती है। तो नेक्स्ट अमल क्या होगा, ड्रा एन ए डी टू पैरेलल बी सी। ये जो बी सी है इसके पैरेलल हम जो है वो एक मजीद किता खत बना रहे हैं, जो कि होगा एन ए डी पैरेलल और पासिंग थ्रू ए, यानी ए के अंदर से जो है वो ये किता खत जो है वो गुजरा होगा। सॉरी यहाँ पे पी एन नहीं है, एन नहीं है बल्कि पी है, यहाँ पे पी है, एन ए पी। आपने एक पैरेलल यानी बी सी के बिल्कुल पैरेलल यानी इनके बराबर बिल्कुल एक किता खत जो बनाना है। ओहो, तो ये अपनी पेंसिल से, जाहिर बात है जब स्केल से करेंगे तो ज़्यादा नीट बनता है, तो आपने अपने स्केल को यहाँ पे रखना है। ठीक है, यहाँ पे रखा तो यहाँ पे सीधी सी एक किता खत जो वो लगा दी जाएगी, जो कि गुजर कहाँ से रही है, ए में से गुजर रही है। यहाँ पे लिखना भी यही अल्फाज में लिखना होता है कि पासिंग थ्रू ए, जो कि ए में से गुजरी है, नुक्ता ए में से गुजरती है। और पैरेलल किसके है, बी सी के, और ये नाम इनके क्या है, एन और पी। ठीक है, पैरेलल जहाँ पे होती है यानी यहाँ पे नुक्ता है तो यहाँ पे ये पी आएगा। ठीक है, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बिल्कुल इसके बराबर, यानी पैरेलल से मुराद बिल्कुल बराबर नुक्ते होंगे सामने सामने इनके, तो यहाँ पे एन और ये पी नाम जो है वो, और गुजर कहाँ से रहा है, ए में से, ए को कट करता हुआ गुजर है। टेक राइट बाइसेक्टर डब्ल्यू एस विच कट बी सी एट डी एन पी एट क्यू। यहाँ से एक मजीद आपने किता खत लगाना है जिसको बाइसेक्टर कहा जाता है, डिवाइड करता है जो। तो इस बाइसेक्टर को जो है वो थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा देंगे। ठीक है, यहाँ से बढ़ाया तो इसका नाम जो है वो यहाँ पे क्यू इस नुक्ते को रखेंगे, ये आपका डब्ल्यू होगा, और जहाँ पे ये कट कर रहा है यहाँ पे इसको नाम जो है वो डी रखेंगे। ठीक है, और यही चीज़ अल्फाज में बतानी जो ये अमल किया गया कि किता खत लगाया, बाइसेक्टर लगाया, तो इसका नाम क्या रखा गया, राइट से मुराद की बिल्कुल 90 डिग्री का होता है। तो डब्ल्यू एस, इन दोनों का नाम क्या है, डब्ल्यू एस, यहाँ पे एस रखेंगे। ठीक है, डब्ल्यू एस विच कट, जो कि बी सी को डी पर कट करता है, यानी जहाँ पे कट किया उसको नाम हमने क्या दिया, डी। एंड एन पी जहाँ पे कट कर रहा है वहाँ पे नाम क्या रखा है, क्यू। ठीक है,
टेक क्यू एज सेंटर एंड ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस DC। क्यू को मरकज मान के आपने DC एक जो है वो आर्क लगानी है, क्यू को मरकज मान के, ठीक है। यहाँ से मरकज मान के एक कोस लगानी है यहाँ से इस तरफ को, ठीक है। क्यू को मरकज मान कर टेक क्यू एज सेंटर, यानी यहाँ पे अपनी प्रकार को रखा आपने, ठीक है। यहाँ पे रख के एक कोस लगानी है, आर्क ऑफ रेडियस DC, ठीक है, DC। यहाँ पे क्यू को सेंटर मान के एक आर्क को बनाया जो कि DC को यहाँ पे एक आर्क लगाई क्यू को मरकज मान के, यानी यहाँ पे आपने प्रकार को रखा और यहाँ पे एक आर्क लगाई। फिर C को मरकज मान के यहाँ पे रखा और यहाँ पे एक आर्क लगाई, यहाँ पे फर्ज करें यहाँ पे लगाई है। तो इनको आपस में मिलाने से जो कि यहाँ पे भी लिखा है विच कट द आर्क एट P, यानी P पर जो है ये दोनों कट हो रही हैं, ठीक है। तो फिर P, Q और C को मिलाने से, यहाँ से PC को मिलाया, ठीक है, PC को, और आगे Q को जो है वो मिलाया, जो कि रेक्टेंगल को जो है वो जाहिर करता है। तो यहाँ पे आपने मेजरमेंट लाजमी लिखनी है जो भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर थी तो 4 सेंटीमीटर लिखा, यहाँ पे 5 थी, ठीक है। और इस नुक्ते को जो थोड़ा सा बढ़ाया जाता है इसको R नाम दे दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह यानी आपकी कंप्लीट हो जाती है आपकी जो फिगर है। तो यहाँ पे आपने आर्क वगैरह लगाना का जो ध्यान है वो लाजमी रखना है। और सेकेंडली जिसको मरकज मान के वहाँ पे जाहिर बात है वहीं पे आप अपनी प्रकार को रखेंगे और दूसरी जगह पे जो है वो एक कोस लगाएंगे या फिर आर्क जो है वो लगाएंगे। सॉरी, यहाँ पे 2 पॉइंट रह गए नीचे, तो आपने ये लाजमी मेंशन करना है, यानी यहाँ पे जगह नहीं होगी तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखना है कि DCPQ, DC और PQ जो है वो आपका रेक्टेंगल है, रिक्वायर्ड जो, यानी ये शक्ल जो है वो आपकी यहाँ पे लिखना पड़ता है आपको DCPQ, ठीक है। ये पॉइंट पीछे जो रह गया था, तो ये DPQ जो है वो DC यानी ये और ये आपकी क्या है, रेक्टेंगल है। रिक्वायर्ड जो है वो आपकी रेक्टेंगल है, ठीक है, जो कि इज इक्वल टू मुसल्लस, जो कि आपकी पहले ही जाहिर हो चुकी थी फर्स्ट जब आपने ड्रा किया तो वो ABC नाम था, ठीक है। और इसमें क्या चीज बराबर बनती है, अगर आपने थोड़ा सा, सॉरी यहाँ पे मे बी मेजरमेंट में मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। तो यहाँ जो आपकी ये होती है मुसल्लस है, इसके बिल्कुल टॉप पे ये बनना चाहिए था। अगर आपने गौर किया हो मे बी आपको डिफरेंस पता चल गया हो। यहाँ पे ये थोड़ी सी स्पेस है वो पड़ी हुई है। ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बाद ये बॉक्स के आगे भी ये जगह जो है वो बनी हुई है, जो कि यहाँ पे सॉरी ड्रा नहीं हो पाई। तो अगर दोबारा इसको देखा जाए तो ये यहाँ पे बनेगा पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे बनने की सूरत में ये जो है ना, ये स्पेस जो है वो ये आपकी सॉरी इस तरफ को होगी, ट्रायंगल के थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे होने की सूरत में ये ट्रायंगल से थोड़ा सा ऊपर बनेगा, ठीक है। ये एरिया जो वो बच रहा है। तो अगर मेजरमेंट को देखा जाए तो ये 4 की बनती है ना, लेकिन ये जो मेजरमेंट आगे बनेगी ना मजीद ट्रायंगल के ऊपर ही बन रही है शक्ल, ठीक है। तो इसके दूसरी तरफ जो जगह बच रही है आपकी ये वाली, ठीक है, ये एक ट्रायंगल छोटा सा अगर आपको नजर आ रहा हो, ये वाला हिस्सा यहाँ पे आता है, ठीक है, यहाँ पे। नहीं, इसका मतलब आपकी ये फिगर जो है थोड़ी सी यहाँ पे बनेगी, ठीक है। वो आप जब मेजरमेंट से करेंगे तो ज़्यादा वाज़ेह हो जाती है चीज़। तो ये यहाँ पे होती है, ठीक है, यहाँ पे ठीक है। ये है क्योंकि 5 यहाँ से ज़्यादा मेजरमेंट होती है, मेजरमेंट का सारा हिसाब है, सारा इसी वजह से ये कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है। यानी यहाँ पे हुई है क्योंकि छोटी थी ये वाली साइड, ठीक है, ये आपकी 4 थी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि फिगर के बनने की वजह से थोड़ा सा ये ऊपर चली जाएगी, ट्रायंगल थोड़ा सा नीचे रह जाएगी। तो ये जो एरिया है ना वो आपके 4 के बाद 5 जो लाइंस होती हैं वो इजाफा हो जाती है, 4.5, यानी इसकी मेजरमेंट जो वो टोटल क्या बनेगी, जो कि यहाँ से डॉटेड एरिया से जाहिर की गई है, यहाँ से यहाँ, और इस वाली को डॉटेड एरिया से जाहिर किया गया, और ये मेजरमेंट जो 4.5 बन जाती है। यानी आगे बढ़ने की सूरत में ये कितनी हो जाती है, 4.5, जो कि इक्वल टू
DP यानी आपका ये D और P पॉइंट जो है वो DP और यहाँ से QC ये वाला Q और C यहाँ पे आप लिखेंगे ये पॉइंट जो आपके DP बराबर है QC की। DP जो है वो बराबर है और ये पॉइंट मेजरमेंट में किसके बराबर है 4.5 के, जो कि इसके यहाँ पे एरिया थोड़ा सा बढ़ने की सूरत में ये 4.5 जो है वो बनती है, जो कि आपकी वैल्यू सारी बात है आपकी 4 है, लेकिन यहाँ पे रेक्टेंगल के लिए 4.5 जो है वो कंसीडर की जाती है, जो कि मेजरमेंट के हिसाब से इतनी बनती होगी। तो यहाँ पे आपने लाजमी 4.5 कर लेना है। तो मेजरमेंट जो आपकी रेक्टेंगल की बनती है रकबे की वो है DC, यहाँ से DC ये और PQ जब आपका रेक्टेंगल बनता है और मुसल्लस आपकी ABC है जो कि आपको पहले भी बताया गया। तो यहाँ से मेजरमेंट या इस तरफ से क्योंकि ये 5 था तो इस तरफ से ये बढ़ने की सूरत में मेजरमेंट जब वो 4 पॉइंट इससे आगे आप स्केल पर अपने देख सकते हैं कि 4.5 है ना। इसका मतलब जो आपकी मेजरमेंट में जो चीज़ आएगी वो आपने स्केल में चेक करना है कि उसके बाद जो नंबर्स होते हैं वो आपने 4 के बाद जो है वो 5 लाइंस जो है वो गिननी होती हैं, वो आपके 4.5 मेजरमेंट को जो है वो जाहिर करती हैं। जब आप मेजरमेंट से करेंगे तो जाहिर बात है ये तो मैंने सिर्फ अंदाजे से या फर्जी बनाई है, लेकिन आप जब करेंगे मेजरमेंट तो इसका मतलब यहाँ से ये 5 लाइनों का जो है वो इजाफा हो जाएगा, जो कि आपकी रेक्टेंगल के रकबे को जाहिर करता है। उसमें DP बराबर क्या होता है QC, ये आपका DP जो कि डायगोनल सी साइड है, ठीक है, DP और QC जिनको ये डॉटेड एरिया से जाहिर किया गया, ये इनके 4.5 मेजरमेंट होने को जो है वो जाहिर करते हैं। और इसके जाहिर बात है जो ट्रायंगल है उससे थोड़ा सा ऊपर बनने की सूरत में जाहिर बात है जो मेजरमेंट होगी वो 4.5 की बनती है। तो आप जाहिर बात है उसको मेजरमेंट को भी देख सकते हैं साथ ही। और फ्रेंड्स आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। आज की वीडियो के जरिए अगर आपके लिए एक्सरसाइज को समझना हल करना आपके लिए आसान हुआ है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। ऑलमोस्ट जितने भी सवाल हैं इसमें कम सवाल हैं, लेकिन मेथड सब में यही होगा कि उसमें 2 फिगर जो है वो जाहिर होंगी, एक रेक्टेंगल होगा दूसरी जो है वो ट्रायंगल, यानी एक शक्ल के अंदर 2 शिकार को जो वो बनाया जाता है। इसी तरह होगा आपने आर्क वगैरह लगानी होती है या फिर जो मेजरमेंट्स दी होती है उन्हीं को लेकर अपनी मेजरमेंट्स जो वो करनी होती है। और इससे जाहिर बात है आपको जो रिक्वायर्ड जो भी फिगर कहा गया होता है यानी कौन सी आपको कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा, अगर ट्रायंगल कहा गया ट्रायंगल करेंगे, अगर ट्रायंगल के साथ साथ दूसरी इश्काल को भी जब ड्रा करने के लिए कहा जाएगा तो ज़रूरत है वो भी साथ जाहिर की जाएंगी, देन आपका सवाल जब वो कंप्लीट होता है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।